सोमवार को मध्य प्रदेश के सागर में ब्राह्मण समाज का एक ऐतिहासिक और पहला आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सारे संगठन एक दिखाई दिए। बागराज मंदिर परिसर के पास विप्र समाज के पहले और शहर के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। 40,000 वर्ग फीट में 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले परशुराम भवन की आधारशिला रखी गई। इस आयोजन की सफलता और एकजुटता के लिए दो किरदार सबसे ऊपर रहे। पहले रहे सागर के नगर विधायक शैलेंद्र जैन, जिन्होंने सामुदायिक भवन के लिए 70 लाख रुपए दिए और ब्राह्मण समाज को पहली बार मौका दिया कि वो इस बहाने एकजुट हो सकें। जबकि दूसरे किरदार रहे प्रेमेंद्र गोलू रिछारिया, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों और लोगों को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका निभाई और सबको एक मंच पर लेकर आए। इस कार्यक्रम में सागर जिले के ब्राह्मण समाज में सालों से अग्रणी भूमिका निभा रहे पंडित गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। उन्होंने सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल और दूसरे कामों के लिए 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस आयोजन में महंत किशोर दास जी महाराज, महंत घनश्याम दास जी महाराज, महंत नरहरिदास जी महाराज, धर्माधिकारी पंडित ब्रजेश जी महाराज, गौ पीठाधीश्वर पंडित विपिन बिहारी महाराज, पंडित केशव गिरी महाराज जैसे संतों की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। वैसे तो ये आयोजन पूरी तरह सामाजिक था, लेकिन इसका असर भविष्य में सागर की राजनीति पर भी जरूर पड़ेगा। राजनीति के चश्मे से देखें तो विधायक शैलेंद्र जैन पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करने और एक साथ एक मंच पर लाने का श्रेय उन्हें जाता है। साथ ही साथ उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण समाज में गोलू रिछारिया का कद इतना बड़ा कर दिया कि भविष्य में अगर बीजेपी किसी पद के लिए ब्राह्मण समाज से कोई विकल्प तलाशे तो उसे सबसे ऊपर उन्हीं का नाम नजर आए। क्योंकि इससे पहले चुनावी राजनीति में जब भी बीजेपी किसी ब्राह्मण नेता की तलाश करती थी तो उन्हें सबसे ऊपर सुशील तिवारी, डॉक्टर अनिल तिवारी, विनोद तिवारी, अर्पित राम अवतार पांडे, मेघा दुबे, प्रतिभा चौबे, सुखदेव मिश्रा जैसे नाम सबसे ऊपर नजर आते थे। एक नाम श्याम तिवारी का भी है, लेकिन उन्हें बीजेपी ने हाल ही में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। फिलहाल चुनावी राजनीति में निकट भविष्य में उनको मौका मिले ये तय नहीं है। अब बात करें कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम ब्राह्मण समाज में गोलू रिछारिया को बीजेपी के नए राजनीतिक भविष्य के रूप में देख रहे हैं। इस पर विस्तार से आपको बताएं उससे पहले गोलू रिछारिया का एक छोटा सा परिचय आपसे करवा देते हैं। गोलू रिछारिया एक कॉलोनाइजर, बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी हैं। उनकी छवि बेदाग है और आर्थिक रूप से भी वो समाज में समृद्ध लोगों में गिने जाते हैं। देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में उनकी किसी से कोई बैर नहीं है। वहीं उनकी बहन प्रतिभा चौबे पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, वर्तमान में बीजेपी की नेत्री हैं। पिछली बार संगीता तिवारी को जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था तब वर्तमान में पार्षद मेघा दुबे के साथ उनका नाम सबसे ऊपर था। ये दोनों ही शैलेंद्र जैन के खेमे से टिकट मांग रही थी, लेकिन तत्कालीन मंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह अपने समर्थक सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए थे। यहाँ एक बात और बता दें कि सुशील तिवारी और विधायक शैलेंद्र जैन दोनों ही पुराने और कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं और आज भी पर्दे के पीछे दोनों की दुश्मनी जारी है। संगीता सुशील तिवारी के महापौर बनने के बाद से विधायक शैलेंद्र जैन और उनके बीच हमेशा मनमुटाव रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुशील तिवारी ने पत्नी के महापौर रहते हुए पुरजोर ताकत लगाई थी कि पार्टी उन्हें अपना विधानसभा का उम्मीदवार बना दे और किसी तरह विधायक शैलेंद्र जैन का टिकट कट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दोनों के बीच पिछले कई महीनों से एक अंदरूनी खींचतान चल रही है, जिसमें सुशील तिवारी ब्राह्मण समाज में खुद को मजबूत कर रहे थे और ऐसा माहौल बना रहे थे कि समाज में उनकी पकड़ और मजबूत हो और इसका राजनीतिक फायदा उन्हें भविष्य में मिल सके। इसी क्रम में महापौर संगीता तिवारी ने सिविल लाइन चौराहे का नाम
भगवान परशुराम के नाम पर करने का निर्णय लिया, जिसके बाद विप्र समाज में उनका सम्मान भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुशल राजनीतिक विधायक शैलेंद्र जैन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये सब अच्छे से भांप लिया था कि भविष्य में उन्हें इसका नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इसलिए गोलू रिछारिया की छवि और क्षमता को देखते हुए अपनी शय पर उन्होंने आगे बढ़ाया और नतीजा सोमवार को सबके सामने है। अब गोलू रिछारिया सागर में बीजेपी के लिए ब्राह्मण समाज में एक विकल्प नजर आ रहे हैं। सुशील तिवारी, अनिल तिवारी, राम अवतार पांडे, विनोद तिवारी जैसे एंटी शैलेंद्र जैन और सागर विधानसभा से टिकट के ख्वाहिशमंद नेताओं के विकल्प के तौर पर खड़े हो चुके हैं। भविष्य में सागर में महापौर पद सामान्य रहता है और बीजेपी नए और बेदाग छवि वाले शख्स की तलाश करती है, तो गोलू रिछारिया इन सब पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे भी सागर इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। राजनीति में दूरदृष्टि होना बहुत जरूरी है और वर्तमान में जो भी दांव-पेच खेले जा रहे हैं उनका असर भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। नमस्कार।